बच्चों, let's see the question. Given below is the representation of the extent of global diversity of invertebrates. What group the four portions A to D represent? So अभी हमें एक पाई चार्ट दिख रहा है. पाई चार्ट में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पोर्शन A का है, उससे कम B का है, उससे कम C का और उससे कम D का. तो ये चीज हमें अभी देखने को मिल रही है. और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एक टेबल गिवन है जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है, A B C D को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. और हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट ग्लोबल डाइवर्सिटी. अगर आप देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में एक टर्म गिवन है अबाउट ग्लोबल डाइवर्सिटी. और ग्लोबल डाइवर्सिटी किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की. सो देखिए, ग्लोबल डाइवर्सिटी इट रेफर्स टू द वेराइटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जब हमसे बोला गया है कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें ग्लोबल डाइवर्सिटी की बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो जब भी हम ना ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो हम इसके अंदर ना कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं. जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की स्पीसीज डाइवर्सिटी. मान लीजिए कि उस ग्रुप में कितने अमाउंट ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है. अगर ज्यादा एबंडेंट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसकी ग्लोबल डाइवर्सिटी इज मोर एज कंपेयर टू दी अदर्स. फिर एक और टर्म हम देखते हैं वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी. और जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है या मान लीजिए किसी पॉपुलेशन, किसी स्पीसीज में उसका रेंज कितना है जेनेटिक मटेरियल का. सो वो रेंज जो होता है वो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी. उसी की वजह से ना एक पर्टिकुलर स्पीसीज अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाती है. सो ये दो टर्म्स हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं इन द केस ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी. अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ABCD कौन सा है. सो एक चीज का ध्यान हमें रखना है कि एज पर द पाई चार्ट प्रोवाइडेड, A सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम B, उससे कम C और सबसे कम D. ये जो है ना, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करनी है कि सबसे ज्यादा A होगा. क्योंकि आप देखो A का स्पेस कितना ज्यादा है, राइट? A का स्पेस कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, राइट? तो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो एक बार ऑप्शन देखते हैं. अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारे पास कुछ लिमिटेड ही है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट है. फिर इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है मॉलस्क है, क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप. तो हमें बेसिकली इन चार को ही अरेंज करना है. तो देखिए, इन चार में से सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी या ग्लोबल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स. सो हमारा ए जो होगा वो इंसेक्ट होगा. देखिए, इंसेक्ट जो होते हैं ना, दे आर बाय फार द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट. मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. इसके अंदर ना मतलब मोर देन अ मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज अभी तक अर्थ पे नोन है. सो इसीलिए हमारा ए जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स है वो हमने इंसेक्ट को दे दिया. अब हमारा नेक्स्ट है बी वाला. तो बी वाला कौन होगा? जो इंसेक्ट से थोड़ा कम डाइवर्स वाला हो, राइट? या आप ये कह सकते हैं कि द सेकेंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ओके, तो वो हो जाते हैं हमारे मॉलस्क्स हो जाते हैं हमारे सेकेंड मोस्ट. इसके अराउंड 85,000 स्पीसीज जो है वो अभी तक डिस्क्राइब्ड है. ओके, और कौन कौन आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आ जाते हैं स्नेल्स, इसके अंदर आ जाते हैं ऑक्टोपस, क्लैम्स. ओके, सो ये हो गए हमारे सेकेंड, यानी कि बी वाला ऑप्शन इज डन. अब सी होगा कौन सा? जो थर्ड मोस्ट डाइवर्स हो. हमारे कौन कौन से ऑप्शन हो चुके हैं? इंसेक्ट हो गया है और मॉलस्क हो गया है, राइट? अब क्रस्टेशियन और अदर एनिमल्स. तो देखिए, क्रस्टेशियंस इनके अंदर, यानी कि क्रस्टेशियंस के अंदर हमें करीब 50,000 स्पीसीज देखने को मिल जाती है. 50,000 स्पीसीज हमें देखने को मिल जाती है. और कौन कौन आता है इनके अंदर? इनके अंदर आ जाते हैं जैसे हमारे क्रैब हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, ये सब हमारे आ जाते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर.
अब डी कौन सा है, देखिए डी जो बचा है वो है अदर ग्रुप एनिमल्स। तो जो अदर ग्रुप एनिमल्स जो हो गए, जो बाकी सारे, वो हम लोग डी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि हमें बात की गई थी, हमें ऑर्डर में लगाना था, एंड अब ऑप्शन से मैच करते हैं। सबसे पहला इंसेक्ट होगा, फिर मॉलस्क, फिर क्रस्टेशियंस। सो सबसे पहला इंसेक्ट हुआ, फिर मॉलस्क हुआ, फिर क्रस्टेशियंस हुआ, और फिर अदर ग्रुप एनिमल्स। सो यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है ना, इट इज द मोस्ट appropriate option for the given question. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.